हेलो, कैसे हैं आप? अगर आपको लगातार ये फ़ील हो रहा है कि आपका काउंटर पार्ट अब पहले जैसा नहीं रहा, उसकी एनर्जी बदल रही है, वो आपको लेकर पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्शियस है, फिर भी वो वापस नहीं आ रहा, तो एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अवेकनिंग और कमबैक दोनों एक ही चीज़ नहीं है। अवेकनिंग और कमबैक दोनों एक चीज़ नहीं है। किसी मैस्कुलिन का अवेकन हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन वो फ़ोन उठाएगा, आपको मैसेज करेगा और बोलेगा मैं समझ गया तुम ही मेरी पर्सन हो, यू आर माइन। और कई बार अवेकनिंग के बाद ही उसका सबसे डिफिकल्ट फेज शुरू होता है, मालूम है क्यों? क्योंकि अब वो आपसे भाग तो सकते हैं लेकिन अपनी ट्रुथ से नहीं भाग सकते, अपनी सच्चाई से, इनर सच्चाई। और यहीं से ही तो मेल फीमेल रिलेशनशिप डायनेमिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एक ही कनेक्शन को कई बार बिल्कुल अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। दोनों अपने-अपने तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो फेमिनिन अक्सर कनेक्शन को पहले इमोशनली अंडरस्टैंड करती हैं। उसे जल्दी महसूस हो जाता है कि ये रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स समथिंग डिवाइन। के साइंस नोटिस करती हैं, वो पैटर्न्स को नोटिस करती हैं। फेमिनिन एनर्जी अपने इमोशंस को एनालिसिस करती हैं, रिलेशनशिप के मीनिंग्स को समझने की कोशिश करती हैं। मस्कुलाइन कई बार एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, पता ही नहीं होता। वो पहले फीलिंग को समझने की जगह फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं या करता है। उसे इंटेंसिटी महसूस होती है लेकिन वो उसे इमीडिएटली लव का नाम नहीं देने देता। वो कहता है हाँ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। वो सोचते हैं मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हूँ, अगर अट्रैक्शन है तो मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। अगर इतना ही अट्रैक्शन है तो ये दूसरों के साथ भी रहा लेकिन इसके साथ तो कुछ अलग ही है। जब मैं दूर जाता हूँ तो फिर मैं इसकी याद क्यों आती है या इस याद में वो पेन क्यों है, और यही डिफरेंस जो है शुरुआत में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फेमिनिन सोचती है अगर उसे भी वही कनेक्शन फील हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहा। लेकिन मस्कुलिन का इंटरनल क्वेश्चन अलग होता है। वो खुद से पूछ रहे होते हैं अगर मैं इसके पास गया तो क्या मैं उस तरह का मैन बन पाऊंगा जिसकी इस रिलेशनशिप को एग्जैक्टली जरूरत है। डर वाली बात है ना। और अवेकेंड मैस्कुलिन के लिए यही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। अवेकेंड है लेकिन क्या मैं इसके लायक हूँ? ये केवल आपको मिस करके वापस नहीं आता है कि मिस कर दिया तो वो वापस आने का क्लोजर होता है जब उसके अंदर आपको ना होल्ड करने की इमोशनल कैपेसिटी डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो ये पहला बहुत बड़ा रिलेशनशिप डायनामिक है। मेन अक्सर अट्रैक्शन से रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। पहला फिजिकल अट्रैक्शन होता है लेकिन हेल्दी कमिटमेंट के लिए उन्हें कॉम्पिटेंस फील करनी होती। उसे ये फील करना होना चाहिए कि मैं इस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता हूँ खुद के बल पर। अगर उनके अंदर गिल्ट है, अगर मैस्कुलिन को लगता है कि उसने आपको हर्ट किया है, अगर उसकी लाइफ कंप्लीटली अनस्टेबल है तो फिर वो कैसे आपको कमिटमेंट देंगे। अगर मैस्कुलिन अपने डिसीजन पर ही भरोसा नहीं करते, खुद पर ही भरोसा नहीं है, या उनको ये लगता है कि भरोसा तो है पर आपके सामने आते ही सारी चीजों का फीका पड़ जाना होता है आप आए तो उनकी बत्ती गुल, वो वाली फीलिंग। तो फीलिंग्स होने के बाद भी ये डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है फेमिनिन एंड मस्कुलिन में। और फेमिनिन यहाँ पर बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स ये करती हैं। वो सोचती हैं कि अच्छा वो बैकफुट हो रहा है तो मुझे और ज्यादा रीअश्योरेंस लेने की जरूरत है, मुझे और ज्यादा मैसेजेस करने की जरूरत है, मुझे उसको और प्रोवोक करने की जरूरत है, मुझे और बताना है कि ये भी बताना है कि तुम जैसे हो मुझे पसंद है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। फेमिनिन के अंदर इस तरह की बातें चलती हैं कि अरे आई एम रेडी, तो क्यों घबराते हो, आई आई लव यू एज यू आर। लेकिन नहीं, क्योंकि अब कनेक्शन जो है लव से ज्यादा प्रेशर फील करने लगता है। लेकिन नहीं का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका ये काम या आपका पैतरा या आपका स्टाइल ये काम नहीं करेगा मैस्कुलिन एनर्जी पर। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी आपसे फिर मूव ऑन करना चाहती है। जैसे कि कॉन्शियसली वो चूज कर रहे हो कि नहीं नहीं ये एनर्जी मुझे कुछ और बना रही है। आई एम बिकमिंग समथिंग रेयर जो कि मुझे आज तक कोई नहीं बना पाया, ना मेरी माँ ना मेरी पत्नी, यू नो तो अगर वो मैरिड भी है तो फिर उनको ये लगेगा कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसी बात है कि मैं अंदर से ही चेंज हो रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं, मैं कुछ और बन रहा हूँ। और वो कुछ बनने में ही उनको अंदर से डर लगता है, इसलिए वो भागते हैं। इसलिए फेमिनिन का पावर शिफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें कि वो चेजिंग करना बंद करके, दूसरों को कन्विंस करना बंद करके खुद में आ जाए। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है कि वो आपसे प्यार करता है या आप उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, प्रेम बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इसे उथला उथला फिजिकल लव की तरफ मत लेके जाइए। अगर
आपके पार्टनर के अंदर अवेकनिंग है तो उसे अपने ट्रुथ तक पहुंचना ही होगा। यही मस्कुलिन जर्नी का हिस्सा है। दूसरी बात ये समझिए, फेमिनिन कनेक्शन में क्लोजनेस के थ्रू आप क्लैरिटी ढूंढने लगते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहती है क्लैरिटी दे दो भाई, या तो इस पार या उस पार, आइदर दिस और दैट। यस करना दो यस करो, नहीं तो मैं तो वेटिंग एनर्जी में नहीं रहूंगी। मुझे मैसेज करके बताओ, मुझे या तो क्लोजर दे दो। मस्कुलाइन कई बार डिस्टेंस के थ्रू ही क्लैरिटी ढूंढते हैं, यही कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी फेमिनिन एनर्जी ये कह सकती है कि चलो बैठकर बात करते हैं, और मस्कुलाइन ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता, या ब्लॉक कर देंगे, बहुत ज्यादा डर है। तो फेमिनिन के लिए साइलेंस एंजाइटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन मस्कुलाइन के लिए वही साइलेंस जो उन्होंने क्रिएट किया है वो प्रोसेसिंग स्पेस हो सकता है। वो प्रोसेसिंग स्पेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साइलेंट मैन अवेकन्ड है। यहाँ पर ये बात भी समझिए, इसलिए कहती हूँ पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। सिर्फ वीडियो से, क्योंकि वीडियोस में जनरल बातें बताई जाती हैं जनरली, लेकिन आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है वो आप कंसल्टेशन से या टैरो रीडिंग से पता कर सकते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि हर अवॉइडेंस स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अगर कोई व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहा है रिलेशनशिप में, तो आप ये सोचो ओ ही इज इन स्पिरिचुअल प्रोसेस, वो इसलिए मुझे अवॉइड कर रहा है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखने से आप अपने रिलेशनशिप को एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं दे सकते, एक सही डायरेक्शन नहीं दे सकते। अदरवाइज आप क्या 10-10, 15-15 साल तक भी वेट करते रहते हैं, अवॉइडेंस पर्सनैलिटी को झेलते रहते हैं, बिकॉज आपके अपने फियर होते हैं। कभी कभी अवॉइडेंस सिर्फ अवॉइडेंस होता है, कि उन्होंने अवॉइड कर रहा है कोई आदमी क्योंकि वो चाहता ही नहीं है। लेकिन अगर फेमिनिन जर्नी की बात करें, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें, तो फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जेन्युइनली दोनों प्रोसेस होती हैं। दोनों मतलब फेमिनिन एंड मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी जेन्युइनली प्रोसेस में आ जाती हैं जब अवेकनिंग होती है। आपकी हो गई, आप ये सोचते हो कि उसकी क्यों नहीं हो रही, उसकी क्यों नहीं हो रही, वो डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, डिस्टेंस के बाद भी वो इतना रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो स्लोली आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है ना, उनको भी तो अपने पैटर्न को समझने दीजिए। क्योंकि जो मेल होता है वो थोड़ा देर में समझते हैं फेमिनिन लव को, और अगर आप उनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, तुम मुझे प्रेशर मत दो, मैं ये रिलेशनशिप में मैंने ऐसे नहीं देखा, तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, मैं तो टाइम पास कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं थी। जबकि आप फील कर पाते हैं, 100% की फीलिंग्स हैं, लेकिन वो ऐसा झूठ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बार बार उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने फियर्स एंड वुंड्स हैं और आपके अपने पैटर्न्स हैं। समझ गए? आपके अपने पैटर्न्स हैं कि आप, अगर आपका ये दूसरा तीसरा रिलेशनशिप है तो आप ये सोचोगे अरे, या हस्बैंड इस टाइप का टॉक्सिक मिला, और अब आप इस एक सुंदर सूदिंग एनर्जी वाले पर्सन के साथ हैं, या थोड़े टाइम के लिए रहे, कुछ सेकंड के लिए रहे, कुछ मिनट के लिए रहे, कुछ ऑफिस में मिले, कहीं बाहर मिले, वट बस आपको, या बात भी नहीं हुई है, आप ऐसे साथ में खड़े रहे, तो आपको लगा कि कितनी कंफर्टेबल एनर्जी है। एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाती है किसी भी जगह की एनर्जी को। इसलिए तो आप देखते होंगे ना कि जब घर लेने जाते हैं, मेल और फीमेल भी जाते हैं, तो मेल कहता है हाँ हाँ अच्छा है, सब अच्छा है, पैसा वैसा देखता है उधर। फेमिनाइन एनर्जी क्या बोलती है, वो फील कर पाती है, वो कहती है यहाँ की एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये घर नहीं लेना, ये कितना ही सुंदर दिख रहा है, कितना ही लो प्राइस पर है, वट फेमिनिन को ये लगता है कि नहीं, मुझे मुझे ये घर नहीं लेना, मुझे इसकी एनर्जी नहीं अच्छी लग रही। अब चाहे वो घर खरीदना है, चाहे रेंट पे लेना है, चाहे कैसा भी है, या होटल में रूम बुक करना है, तो वो कहेगी मुझे ये रूम अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो एनर्जी को फील कर पाती है। यहीं पर मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, लिटिल बिट इमेच्योर होती है। इमेच्योर स्टेट से मैच्योर स्टेट की तरफ जब बढ़ती हैं तो वो थोड़ा सा बैक स्पेस में चले जाते हैं, मतलब बैक टू द पवेलियन चले जाते हैं, और आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि रियूनियन केवल दो लोगों का एक दूसरे को मिस करना नहीं होता है कि मैं तो मिस कर रही हूँ तो वो भी मिस कर रहा है कि नहीं। मिसिंग एनर्जी रहती है, लेकिन मिसिंग का मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी से दौड़े चले आएंगे, पुराना पैटर्न जल्दी खत्म हो जाएगा, कार्मिक पैटर्न जल्दी खत्म हो जाएंगे, अब कुछ भी रिपीट नहीं होगा, एकदम से फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन अलग चीज है। अट्रैक्शन एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि हमारी आंखें सबसे पहले, आंखें क्या है, बॉडी का ही पार्ट है ना, तो आंखें क्या है, बॉडी को ही देखती है सबसे पहले। तो बोथ साइड से हो सकता है अट्रैक्शन, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज्यादा जो है एनर्जीज को फील करती हैं और एनर्जी वाइज ही कन्वर्सेशन करती हैं। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रिगर हो जाती है क्योंकि उनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, फियर होते हैं, उसी में ही फिर उनका सेपरेशन हो जाता है। फिर वो सोचती हैं कि ये सेपरेशन क्यों हो गया,
इसलिए अगर आपका काउंटर पार्ट अवेकन्ड है तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कब वापस आएंगे, क्वेश्चन ये है कि क्या हम दोनों अब उस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए इमोशनली रेडी हैं कि नहीं, जो पहले क्रिएट कर पाए थे, मतलब इमोशनली पहले तो क्रिएट हो गए थे, ठीक है ना। तो तीसरा डायनामिक जो है बहुत ही सटल है। क्या सटल है? फेमिनिन अक्सर इमोशनल पोटेंशियल को देखती है कि इमोशनल पोटेंशियल क्या है सामने वाले का, तो मस्कुलिन अक्सर प्रेजेंट रियलिटी को देखता है कि भाई कैसे दिख रही है, क्या है, क्या कैसे रिएक्ट कर रही है, इसलिए वो लिटिल बिट टेस्ट भी लेता है। तो फेमिनिन ये कह सकती है हम साथ होते तो सब ठीक कर सकते थे। मस्कुलिन सोच सकता है कि मेरे करियर का क्या होगा, साथ में रहेंगे तो मेरे कभी करियर बनाना है, ये करना है, फैमिली की सिचुएशन ऐसी है, पैसा कहाँ है मेरे पास, मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कैसे चलेगा, नहीं हो सकता। तो वो रियलिटी को देखते हैं। और जो वुमेन है ज्यादातर लैक ऑफ लव में रहती हैं, लैक ऑफ सेल्फ लव में रहती है, इस वजह से भी ये सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। और प्रैक्टिकली आप भी समझ नहीं पाते हैं और वो भी समझ नहीं पाते हैं। वो बैक मारते तो आप पूछने लगते हैं, क्वेश्चंस करने लगते हैं, मैसेजेस करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, और आप कहते हो मैं अगर ये मुझसे ठीक से बात करते तो मैं कंप्लेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि विक्टिम माइंडसेट रहता है। जिस जिस विक्टिम माइंडसेट का मतलब है आप को डिपेंडेंसी में। अब कई लोग इसको सिर्फ उथला-उथला समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बात है। को डिपेंडेंसी में हम सभी होते हैं, कहीं न कहीं डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है? तभी काम चलता है। लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ तो कोई और एडिट कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो है ना? तो डिपेंडेंसी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को भूलकर सब कुछ उस सामने वाले पे सौंप दें, या ऐसे सोचे कि अगर मैं इसके साथ रहा या रही तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आप अपने आप में सबसे पहले कंप्लीट होइए। स्पेशली जब मैस्कुलिन अंदर से एक इनसिक्योर होते हैं ना, तो वो अपनी इनएडिक्वेसी को रिजेक्शन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, समझ गए? वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए इनफ हूँ कि नहीं। वो शायद वो ये बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, हमारे फ्यूचर का कुछ नहीं दिखाई देता, तुम मूव ऑन कर लो, मैं चाहता हूँ तुम अच्छी जगह शादी कर लो, तुम्हें कोई अच्छा जेन्युइन पर्सन मिल जाए। वो इस तरह से बातें करके टालते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनका कहीं न कहीं शेम भी होता है। अवेकन मस्कुलिन को इवेंचुअली इस शेम से ही बाहर आना पड़ता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ओ वो तो मैरिड है या मैं अनमैरिड हूँ, और या मैं भी मैरिड हूँ, मैं भी तो डिवोर्स ले रही हूँ या डिवोर्स हो गया है, उसका भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है, या किसी से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है। प्रेम सबसे बहुत उच्चतम स्थिति है मनुष्य की। मनुष्य की सच सच में सबसे उच्चतम स्थिति है। उसको अगर वो सच में समझ जाए तो फिर वो उसके बिना भी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको भी रहना चाहिए, आपको भी ये करना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इंसान अपने हिसाब से सोचता है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को ये मिलना चाहिए, तो मुझे भगवान से न्याय मिलना चाहिए, मुझे मैस्कुलिन से न्याय मिलना चाहिए, मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। शिकायतें, विक्टिम मेंटालिटी, यही तो है। सेकंड आ जाता है आपका कि आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। एक्सेप्टेंस में फिर आप अपनी इंडिपेंडेंसी में आ जाते हैं, और कई बार इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फीमेल भी इंडिपेंडेंट हो जाती है कि ठीक है, मेरा अपना काम है, मेरा अपना जॉब है, मेरा अपना बिजनेस है, मैंने अपना सब कुछ हैंडल कर लिया है, माइंड बॉडी सोल एंड मनी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए। ये बिटरनेस है, इमोशनल, जो आप अपने आप को ना बिटरनेस की तरफ लेके जा रहे हैं कि कहीं वॉइड है पर मैं दिखाऊंगी नहीं किसी को, मुझे कोई नहीं चाहिए। वो बात होती है बिटरनेस वाली, ठीक है। तो मस्कुलिन अक्सर रिस्पेक्ट के थ्रू लव एक्सपीरियंस करता है कि आप उनको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जितना आप छेड़ेंगे, पोक करेंगे, ब्लेम करेंगे, कंप्लेन करेंगे, वहां पर मस्कुलिन एनर्जी को लगता है रिस्पेक्ट तो आई नहीं है, तो कैसे तो मुझसे बोल रही है, कैसे तो इसके मूड स्विंग्स होते हैं, कैसे तो ये कैसे तो टेंट्रम शो कर रही है। तो ऐसे में जो मस्कुलिन एनर्जी है या जो बहुत मेच्योर्ड है, वो आपकी तरफ नहीं आएगी। अगर आप मेच्योर्ड हैं तो आप मेच्योर्ड एनर्जी को ही एक्सेप्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको मैं बताना चाह रही थी कि आप इसके पीछे मत भागिए कि क्या इंट्यूशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं होते। प्रेम में सिर्फ फीलिंग्स ही मायने नहीं रखती, एक्शन भी मायने रखते हैं। एक्शन आप अपने लिए लीजिए कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। छोटी से छोटी बातों को भी समझिए, क्योंकि फीलिंग्स को डिसमिस करना वाली बात नहीं है, आप इंटरेस्ट होने वाली बात या अट्रैक्शन होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों प्यार चाहते हैं, लेकिन दोनों के प्यार मांगने के तरीके में डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी कर सकते हैं। मस्कुलिन फिजिकल होने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, फेमिनाइन इसको मना कर सकती है। मस्कुलिन इस बात से नाराज हो सकते हैं, फेमिनाइन इस बात से नाराज हो सकती हैं कि जब आगे कुछ एक्शन नहीं है या शादी नहीं है या वट साथ निभाने का नहीं है, तो फिर साथ में आके क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों में अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग इम्पोर्टेंस रहती है अवेकनिंग के बाद। तो इसीलिए अवेकनिंग तब होती है जब दोनों जो हैं
ट्रांसलेशन सीखते हैं, यानी कि अपनी भाषा को समझना, आंखों ही आंखों की भाषाओं को समझना, साइलेंस की भाषा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस साइलेंसी में आप क्या कह रहे हैं वो उनको समझ आ जाए, साइलेंसी में वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जाए। इवन दो यू आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फिजिकली, ठीक है, अदर अदर कंट्री में भी हैं तो भी। और फिर रिलेशनशिप को एक नई सॉफ्टनेस के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन पहली बात यही है, चीज को या रिलेशनशिप को खराबी क्यों होने दिया जाए। इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए कि ट्रूली आप अपने अंदर रिटर्न कर सकें वापस से। जब सामने वाला रिजेक्ट कर दे या आपको फील हो कि वो रिजेक्ट कर रहा है, एक्चुअली जो मस्कुलाइन एनर्जी वापस जाती है ना, तो वो ये नहीं कहता कि तुम मुझसे बेग करो। वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फीमेल को ही अट्रैक्ट करता है या चाहता है कि मेरे बिना भी ये अगर खुश रह सकती है तो मुझे तो ऐसी ही लेडी चाहिए। आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ वुमन। तो आप वैसा बन के दिखाइए ना, वैसा बन के तो दिखाइए। वही तो है इमोशनल रेजिलियंस और मेच्योरिटी। अपनी ओन कॉन्शियसनेस से इस चॉइस को लीजिए। प्रेम करना भी एक स्किल है, एक चॉइस है। प्रेम का मतलब प्रेम में गिर जाना नहीं है, प्रेम में ग्रो करना है, उठना है, सबको पा लेना है, सबको छोड़ देना है। इस सेंटेंस में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। क्या मीनिंग समझा? सब कुछ पा लेना है, सबको छोड़ देना है। बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।